इस चर्चा में हम ये देखेंगे कि चार्वाक का जो तत्व विज्ञान है उसके विषय में चार्वाक के क्या विचार हैं। सर्वप्रथम ये देखें कि चार्वाक ने जड़वाद का समर्थन किया और चार्वाक अपने तत्व विज्ञान में ये कहता है कि केवल पृथ्वी जल अग्नि वायु इन तत्वों से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो चार्वाक आकाश को नहीं मानता क्योंकि आकाश का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता। अब प्रश्न ये उठता है कि जब चार्वाक ने केवल भूत को माना, जड़ को माना, तो चेतना का आविर्भाव कैसे हुआ, अर्थात जगत में चेतना कैसे आई, कॉन्शियसनेस कैसे आई। इस संदर्भ में चार्वाक ये कहता है कि इन चारों तत्वों का सम्मिश्रण या संयोग से ही चेतना का विकास होता है, अर्थात चेतना या कॉन्शियसनेस अस्तित्व में आती है। तो चार्वाक प्रतिपादन ये कर रहा है कि अचित से चित्त का निर्माण हुआ या अचित से चित्त का विकास हुआ। चार्वाक का कहने का अभिप्राय ये है। लेकिन अचित से या जड़ से प्राण या चेतना का विकास कैसे हुआ, इस संदर्भ में कई विद्वानों ने इस पे आक्षेप किया है और कहा है कि अचित से चित्त कैसे अस्तित्व में आया, अर्थात प्राण और चेतना का विकास कैसे हुआ। इस संदर्भ में चार्वाक कहते हैं कि वो भूत से ही हुआ है, जड़ से ही हुआ है। तो अब जड़ से कैसे हुआ, तो चार्वाक ये कहता है कि उनके सम्मिश्रण से पृथ्वी जल अग्नि वायु इन तत्वों के सम्मिश्रण से ही कॉन्शियसनेस चेतना अस्तित्व में आई या चित्त का विकास हुआ। और उन्होंने एक उपमा दी है और वह उपमा कि जिस प्रकार से पान में लाल रंग नहीं होता, उसी प्रकार से यहाँ पर पान, कत्था और कसौली जो है, इन तत्वों में लाल रंग इनके सम्मिश्रण से उत्पन्न हो जाता है। तो वैसे ही पृथ्वी जल अग्नि वायु इनके सम्मिश्रण से ही चेतना का विकास होता है, ये चार्वाक कह रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि इन जड़ों में विश्व निर्माण की शक्ति कैसे है। तो चार्वाक ये कह रहा है कि इनका स्वभाव ही ऐसा है कि विश्व की सृष्टि अपने आप ही हो जाती है, कि इन भूतों का स्वभाव ही ऐसा है कि अपने आप ही ये सृष्टि का निर्माण करते हैं। इस संदर्भ में ये जानना जरूरी है, चार्वाक ये कह रहे हैं कि इनका स्वभाव ही ऐसा है। पृथ्वी जल अग्नि वायु इनका स्वभाव ही ऐसा है कि इनके सम्मिश्रण से सृष्टि का निर्माण होता है। वो कहते हैं कि जिस प्रकार आग का स्वभाव गर्मी प्रदान करना है, जल का स्वभाव शीतलता प्रदान करना है, उसी प्रकार से इन तत्वों का, इन भूतों का स्वभाव ही ऐसा है कि इनके सम्मिश्रण से सृष्टि का निर्माण होता है। ये चार्वाक ये कहना चाह रहा है। तो चार्वाक ने स्वतंत्र सत्ता मानी है जगत की, अर्थात वो रियलिस्ट है।
और वस्तुओं का अस्तित्व ज्ञाता से स्वतंत्र मानते हैं। ये चारवाक इस प्रकार से विचार करता है। अगला चीज इसमें जो ये है कि चारवाक ने विश्व को एक प्रकार से मैकेनिस्टिक माना है, यंत्रवादी दृष्टिकोण है उनका, यंत्रवाद है। और उनका कहने का अभिप्राय ये है कि इस विश्व प्रक्रिया का कोई प्रयोजन नहीं है, कोई टेलियोलॉजी नहीं है, मैकेनिस्टिक है, इसका कोई पर्पस नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है और उद्देश्यहीन है। ये चारवाक कहते हैं कि इसमें कोई पर्पस नहीं है, टेलियोलॉजिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैकेनिस्टिक थियरी है और नेचुरलिस्ट भी है। जगत की उत्पत्ति इन भूतों से होती है और ये इनका स्वभाव है, इनके सम्मिश्रण से जगत की रचना हो जाती है और किसी ऐसे परम तत्व ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। ये चारवाक कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि स्वभाववादी हैं चारवाक, और स्वभाववादी से अर्थ नेचुरलिस्ट हैं कि जैसे अग्नि का स्वभाव है गर्मी प्रदान करना, वैसे ही इन चार तत्वों से इनका स्वभाव है कि जगत की उत्पत्ति हो जाती है। अब आत्मा संबंधी इसका विचार जो है वो ये है कि चारवाक ने चेतन शरीर को ही सब कुछ माना है। चेतना को ही, चेतन शरीर जो है वो ही चारवाक के लिए सब कुछ है और वो ही आत्मा है। इस चेतन शरीर के अतिरिक्त कोई आत्मा नाम का अस्तित्व चारवाक दर्शन में नहीं है। चेतन शरीर को ही चारवाक आत्मा मानता है, अर्थात चैतन्य विशिष्ट देह को चारवाक ने आत्मा माना और आत्मा और देह चारवाक के दर्शन में अभिन्न है। तो इसीलिए चारवाक का दर्शन देहात्मवाद भी कहलाता है। देहात्मवाद से अभिप्राय है कि देह और आत्मा अभिन्न है, शरीर और आत्मा अभिन्न है, दोनों एक ही है। आत्मा देह से भिन्न नहीं है और देह आत्मा से भिन्न नहीं है। तो इसी संदर्भ में चारवाक का दर्शन देहात्मवाद भी कहलाता है। ये ध्यान देना आवश्यक है। और चारवाक ने इस बात की पुष्टि कही है कि जैसे जब व्यक्ति कहता है मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, तो इसका अभिप्राय यही है कि शरीर आत्मा से अलग नहीं है, शरीर और आत्मा एक ही है। और जन्म के पूर्व और मृत्यु के पश्चात आत्मा का अस्तित्व मानना निराधार है, ये चारवाक कहता है। तो जो कुछ है वो यही है, जो शरीर है यही है और मृत्यु के साथ ही इस शरीर का अंत हो जाता है और चेतना का जो आधार है वो शरीर ही है। तो शरीर से भिन्न आत्मा की सत्ता को चारवाक नहीं मानते। ये ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान देने वाली बात है। और इस जीवन के अतिरिक्त कोई दूसरा जीवन नहीं है और पूर्व जीवन और भविष्य जीवन में विश्वास करना भी निराधार है, ऐसा चारवाक कहते हैं। ईश्वर को चारवाक ने नहीं माना क्योंकि जगत के निर्माण में जो मटेरियल कॉज और एफिशिएंट कॉज की जो आवश्यकता होती है वो यहाँ पे उसकी आवश्यकता नहीं है। जड़ ही इस शरीर का मटेरियल कॉज है, उपादान कारण है और
जड़ ही निमित्त कारण है, क्योंकि जड़ का स्वभाव ही है कि उत्पत्ति में सहायक होते हैं। तो एफिशिएंट कॉज, निमित्त कारण और उपादान कारण की चार्वाक दर्शन में आवश्यकता नहीं है। और इसकी व्यवस्था को देखकर चार्वाक ये कह रहे हैं कि विश्व में नियमितता व्यवस्था को देखकर ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करते हैं, लेकिन चार्वाक के अनुसार विश्व में जो व्यवस्था देखने को मिलती है उसका कारण स्वयं विश्व ही है, क्योंकि विश्व का स्वभाव ही ऐसा है कि उसमें व्यवस्था रहेगी, ये चार्वाक कह रहा है। तो जिस प्रकार से जल का स्वभाव शीतल होना है, इसी प्रकार विश्व का स्वभाव है व्यवस्थित होना। तो विश्व का स्वभाव ही ऐसा है कि इसमें अव्यवस्था का अभाव होगा। तो ये एक केंद्र बिंदु चार्वाक दर्शन में है कि विश्व का स्वभाव ही ऐसा है कि उसमें अव्यवस्था का अभाव होगा। चार्वाक दर्शन ये कहता है कि विश्व का जो स्वभाव है उसमें अव्यवस्था का अभाव है। तो उपादान कारण निमित्त कारण की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है सृष्टि के निर्माण में। चार्वाक ने इस प्रकार से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। और इसके नीति संबंधी जो विचार हैं एथिक्स में, चार्वाक ने काम को और अर्थ को ही माना है और धर्म और मोक्ष को नहीं मानता। इस संदर्भ में कि मृत्यु को ही चार्वाक ने मोक्ष माना है और अर्थ काम में सहायक होना चाहिए, अर्थात इच्छाओं की पूर्ति में। अर्थ का महत्व इसलिए है क्योंकि वो मनुष्यों की इच्छाओं की पूर्ति में सहायक होता है। तो अर्थ और काम को महत्व दिया है चार्वाक ने, लेकिन धर्म और मोक्ष का